हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है क्लास 10th वालों के लिए है, जो कि लेसन है हमारा पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति का पार्ट 1 है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पूंजीवाद का उदय। 15वीं सदी से यूरोप में जो नई व्यवस्था उभर रही थी उसे पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद के अंतर्गत जिन उपकरणों और साधनों से वस्तुओं का उत्पादन होता है उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और उत्पादन लाभ कमाने के लिए होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों के पास कुछ नहीं होता, वे सिर्फ मजदूरी करने के लिए काम करते हैं। यानी लाभ कौन कमाता है? पूंजीवादी व्यक्ति, जिसका निजी स्वामित्व होता है उस पर, और वो उत्पादन किस लिए करता है? लाभ कमाने के लिए। इस व्यवस्था में मजदूरों के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद के अंतर्गत संपदा के स्वामियों को पूंजीपति कहते हैं। वे अपनी संपदा को केवल जमा या केवल उपभोग में नहीं लाते, बल्कि लाभ कमाने के लिए उसका निवेश करते हैं। यानी उसे वो केवल जमा नहीं करते हैं या अपने उपभोग में नहीं लाते हैं, क्या करते हैं? उसका निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसको किसी दूसरे कार्य में लगा देते हैं लाभ कमाने के लिए। वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए होता है। यानी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो किस लिए होता है? उसको बाजार में बेचा जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए। अभी हमने पढ़ा है पूंजीवाद का उदय, अब हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। यानी औद्योगिक क्रांति आरंभ कैसे हुई? कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण, और पूंजीवाद का जिससे कि विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ लगभग सन 1750 में हो चुका था। यानी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था? सन 1750 या 1750 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों द्वारा किए जाने वाले काम का कुछ भाग मशीनें करने लगीं। अब जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्य जो लोग काम करते थे और जानवर काम करते थे, तो उनके स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति मशीन युग का प्रारंभ दौर था। सन 1750 के बाद बहुत तेजी से नए नए आविष्कार किए गए और इनका स्वरूप ऐसा था कि इनके कारण लोगों के जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। यानी 1750 के बाद क्या हुआ? नए नए आविष्कार होने लगे और जिससे कि लोगों के जीवन में नए नए परिवर्तन भी आए। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में जीवन पद्धति और विचार में परिवर्तन कर दिया। क्या किया औद्योगिक क्रांति ने? जीवन पद्धति और लोगों के जो विचार थे उसमें परिवर्तन कर दिया। 18वीं सदी में घरेलू पद्धति पुरानी पड़ गई, इसकी जगह एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने लगी। वो कौन सी व्यवस्था थी? जिसको कारखाना पद्धति कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, घरेलू पद्धति के स्थान पर नई व्यवस्था कौन सी आ गई? कारखाना पद्धति। साधारण उपकरणों, पशुओं और हाथ की जगह क्रमशः नई मशीनों और भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा। कई नए नगरों का आविर्भाव भी हुआ। कारीगर और बेदखल किसान काम के लिए नगरों में पहुंचे। अब कारखानों में उत्पादन होने लगा। पहले यह घर की कार्यशाला में होता था। यानी पहले काम कहाँ पर होता था? घर में होता था। अब कहाँ पर काम होने लगा? औद्योगिक क्रांति के पश्चात 1750 के पश्चात कारखानों में काम होने लगा, इसलिए कारखाना पद्धति भी कहते हैं। यह उत्पादन मशीनों से हो रहा था, जबकि इसके पहले मशीनों की जगह साधारण उपकरण काम में लाए जाते थे। उत्पादन के साधनों के मालिक और प्रबंधक पूंजीपति लोग थे। ऐसे लोग जिनके पास अधिक उत्पादन में लगाने के लिए पैसा था। यानी जिन पूंजीपति मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा था, तो वो उत्पादन में अपना पैसा लगाते थे कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें।
अभी हमने पढ़ा पूंजीवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति। अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ। कैसे हुआ इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ? 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल थीं और समुद्र पार के व्यापार के जरिए, जिसमें दासों का व्यापार भी शामिल है, इंग्लैंड ने पर्याप्त लाभ कमाया। इस लाभ में उसको आवश्यक पूंजी उपलब्ध हुई और यूरोपीय देशों के व्यापार की प्रतिद्वंद्विता में इंग्लैंड ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यानी 18वीं सदी में इंग्लैंड में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति। यानी 1750 तो वो 18वीं सदी ही मानी जाएगी। और समुद्र पार के व्यापार के जरिए और जिसमें कि दासों का भी व्यापार होता था और जिससे कि इंग्लैंड ने बहुत लाभ कमाया और तो बहुत पूंजी भी इकट्ठी कर ली इंग्लैंड ने। और यूरोपीय देशों के व्यापार की जो प्रतियोगिता थी, उसमें इंग्लैंड एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा कि जिसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी ही नहीं था उसके सामने, इंग्लैंड के सामने। तो अब क्या हुआ इसके बाद? 18वीं सदी में बाड़ा आंदोलन आरंभ हो गया था। कौन सा आंदोलन? बाड़ा आंदोलन। बड़े जमींदारों ने गांव में अलग अलग फैली हुई अपनी सभी भूमि की पट्टियों की चकबंदी स्वीकार की कि उनकी सभी भूमि एक साथ एकत्रित हो जाए। नहीं, उन्होंने चकबंदी स्टार्ट कर दी कि उनकी जो भूमि है एक जगह पर रहे, फैली हुई थी पहले कहीं पर, तब वो एक जगह पर उनकी एकत्रित हो। इस प्रक्रिया में उन्होंने छोटे किसानों की भूमि की टुकड़ियां अपनी भूमि में मिला ली थी और छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था। देखिए क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ज़मीनें एक जगह इकट्ठा करने के लिए छोटे किसानों की भूमि भी अपनी ज़मीन में मिला ली और उन्हें भूमिहीन कर दिया। इस प्रकार भूमिहीन बेरोजगारों की एक विशाल संख्या हो गई। इस कारण कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं रही। यानी अब कारखाने में काम करने के लिए भी लोग बहुत हो गए, क्योंकि उनकी जो किसानों के पास ज़मीन थी वो बड़े ज़मींदारों ने ले ली, उन्हें बगैर ज़मीन के कर दिया, तो अब उन्हें मजबूर होना पड़ा कारखानों में काम करने के लिए। और 17वीं सदी की क्रांति के फलस्वरूप एक स्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।